महाराष्ट्र राज्य के संयोजक रंगाराव चुरे के नागपुर दौरे के अवसर पर आम आदमी पार्टी में प्रवेश लेने के लिए नागपुर की जनता से बहुत समर्थन मिल रहा है। पार्टी कार्यालय में हर रोज बड़ी संख्या में नागरिक पार्टी में प्रवेश ले रहे हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी 12 से 17 जनवरी तक विदर्भ के दौरे पर है। वह 13 से 15 जनवरी तक विश्व प्रसिद्ध ताडोबा टाइगर रिजर्व में रहेंगे। 12 जनवरी शाम 5 बजे वह नागपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। इसके बाद वे नागपुर के राजभवन पहुंचेंगे और अगले दिन 13 जनवरी की सुबह 10 बजे वरोरा चंद्रपुर के लिए रवाना होंगे। जिले में पुलिस के रवैये से त्रस्त होकर लोग आत्महत्या कर रहे हैं। सिंदेवाही में थाने में फिरियादी द्वारा फांसी लगाने की घटना के बाद जीवती पुलिस थाने में एक महिला ने थानेदार के रवैये से परेशान होकर जहर कटक लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। उसे तुरंत अस्पताल में पहुंचाने का सौजन्य नहीं दिखाने पर प्रतिवादी पक्ष के लोगों ने ही मानवता का परिचय देते हुए उसे अस्पताल पहुंचाया। वर्तमान में महिला जिला सामान्य अस्पताल में उपचार ले रही है। अपराध शाखा यूनिट 3 के दल ने अवैध रूप से शराब की तस्करी करने वाले एक व्यक्ति को शराब समेत गिरफ्तार किया। उसके पास से 10,000 रुपये की सामग्री जब्त की गई। दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा और दोपहर के भोजन की अनुपलब्धता को लेकर दायर याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के सचिवों, राज्य के मुख्य सचिवों, ऊर्जा सचिवों और जनजातीय विकास सचिवों को नोटिस जारी किया है। पंद्रह जनवरी को चंद्रपुर जिले के 629 ग्राम पंचायतों का चुनाव होने वाला है। उम्मीदवारों को चिन्हों का वितरण का प्रचार भी शुरू कर दिया गया है। मात्र चंद्रपुर जिले के ग्राम पंचायत कुसरा खुटाड़ा की चंदा राजेश कलोड़ी नामक महिला उम्मीदवार चुनाव में खड़ी हुई है। चुनाव अधिकारी ने चंदा को कवच चिन्ह का वितरण किया, लेकिन ग्राम पंचायत की लिस्ट में चंदा का चिन्ह बदल अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग चंदा कलोड़े ने की है। गढ़चांदुर के सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत नूरानी बहुउद्देशीय युवा मित्र मंच गढ़चांदुर द्वारा महिलाओं को समाज में अधिकार का मंच निर्माता व सूती की प्रेरणा स्रोत विधायक धानोरकर के जन्मदिन मनाया गया। साथ ही अनाथ आश्रम के छात्रावास के बच्चों को ब्लैंकेट व ड्राई फ्रूट का वितरण व ग्रामीण अस्पताल में मरीजों और जरूरतमंद लोगों को ब्लैंकेट व ड्राई फ्रूट का वितरण किया गया। बल्लारपुर नगरपालिका के वर्तमान कार्यकाल की अंतिम स्थायी समिति का गठन तथा विभिन्न विषय समितियों के सभापतियों का चुनाव निर्विरोध हुआ। कोविड-19 आपदा के कारण सख्त तालाबंदी के बाद ऑनलाइन शिक्षा शुरू की गई। लगातार 7 महीनों से विद्यार्थियों के स्कूल और कॉलेज लैपटॉप और मोबाइल में सिमट कर रह गए, जिसका असर अब दिखाई देने लगा है। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों में मोबाइल की लत बढ़ रही है। इसके अलावा आंखों पर निरंतर स्क्रीन समय के प्रतिकूल प्रभाव के कारण धुंधली दृष्टि की समस्या बढ़ गई है। श्री गुरुदेव मंच के प्रवर्तक ज्ञानेश्वर रक्षक ने शहर में पतंगबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। गुजरात में यह एक त्योहार है और यह विदेशों में भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। इसे ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठनों के माध्यम से शहर के बाहर विभिन्न स्थानों में पतंग उत्सव का आयोजन करना अधिक रोमांचक होगा। इस संबंध में उन्होंने नगर निगम प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है। मकर संक्रांति के पर्व पर नागपुर में पतंगबाजी शुरू हो गई है। इसके मद्देनजर शहर में पाबंदी होने वाले प्लास्टिक पतंग व नायलॉन मांजा के विरोध में मनपा की ओर से नियमित रूप से कार्रवाई जारी है। शहर के एक जोन में की गई एक कार्रवाई में कुल 1,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है। पंचतत्व पर आधारित मेरी वसुंधरा अभियान को लागू करने के लिए विभिन्न पहल की जा रही है। इसी सिलसिले में 9 जनवरी को वाड़ी नगर परिषद ने इस अभियान में शामिल होकर पर्यावरण को बचाने के लिए सप्ताह में कम से कम एक दिन साइकिल चलाकर पर्यावरण बचाए, यह संदेश जनता तक देने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया था। रामटेक शहर में एक माह से काले मुंह के बंदरों का
राखी तालाब परिसर में आतंक जारी है। अभी तक उन बंदरों ने 8 से 10 लोगों को बुरी तरह काटा है। लोगों को गहरे जख्म हुए हैं, 8 टाँके लगे हैं। लोगों को हो रही इस परेशानी की ओर वन विभाग का ध्यान आकृष्ट किया गया, जिससे रामटेक वन विभाग ने गश्त बढ़ाई है और नागपुर से बंदर पकड़ने के लिए रेस्क्यू टीम बुलाई गई है। चिमूर वन परिक्षेत्र अंतर्गत आने वाले भीसी उपवन क्षेत्र में सौगन तथा बबूल की अवैध कटाई जोर शोर से जारी है। एक और तस्कर सौगन तथा बबूल के जंगल समाप्त करने के पीछे पड़े हैं, वहीं दूसरी ओर भीसी वन विभाग कुंभकर्ण नींद सो रहा है। देश के ईंधन की मांग में दिसंबर में लगातार चौथे महीने बढ़ोतरी हुई है। आर्थिक गतिविधियां फिर शुरू होने से ईंधन की खपत दिसंबर में 11 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई। हालांकि यह कोविड-19 के पूर्व के स्तर से अभी 2% कम है। पेट्रोलियम मंत्रालय के पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषक प्रकोष्ठ के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2020 में पेट्रोलियम उत्पादनों की कुल मांग सालाना आधार पर घटकर 1.85 करोड़ टन रह गई है। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए मध्य रेल नागपुर मंडल से गुजरने वाली सुपरफास्ट विशेष गाड़ी संख्या 02787 02788 सिकंदराबाद दानापुर सिकंदराबाद तक प्रतिदिन चलेगी। केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू होगा। इस दौरान करीब 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों एवं अग्रिम मोर्चे पर कार्यरत कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड-19 की परिस्थिति और तैयारियों की समीक्षा किए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया। भारत के बाएं हाथ के स्पिनर रविंद्र जडेजा के बाएं हाथ के अंगूठे में चोट लगी है और उन्हें स्कैन के लिए ले जाया गया। बीसीसीआई ने इस बात की जानकारी दी। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई टीम इंडिया के 2 प्लेयर्स पर नस्लीय टिप्पणी का मामला सामने आया। घटना सिडनी में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन यानी शनिवार को हुई। न्यूज एजेंसी के मुताबिक एक दर्शक ने जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के खिलाफ अभद्र और नस्लीय कमेंट्स किए।